रिजल्ट्स आपके आउट हो चुके हैं। अब मन में बस एक ही सवाल है कि सर हमारे काउंसलिंग की प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी, कब डीयू का सीएसएस पोर्टल ऑन होगा, कब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पोर्टल समर्थ स्टार्ट होगा, कब बीएचयू समर्थ लेकर के आएगा और कब ये प्रक्रिया बाकी यूनिवर्सिटी सीयूएसबी, जेएनयू, इफ्लू या फिर एएमआई जैसे यूनिवर्सिटी, एमयू जैसे यूनिवर्सिटीज की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। सबसे बड़ा चीज है ये प्रक्रिया शुरू कैसे होता है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के हॉस्टल अलॉटमेंट तक सारे यूनिवर्सिटीज के कैसे एडमिशन प्रोसेस चलते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको किसी एक यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक एडमिशन प्रोसेस जानना है, कंप्लीट कैसे उस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन से लेके हॉस्टल अलॉटमेंट चलता है, किस रूल्स पे चलता है, अगर ये जानना है तो कमेंट सेक्शन में उस यूनिवर्सिटी के बारे में भर दो। अगर आपको चाहिए कि इस काउंसलिंग प्रोसेस में मैं आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताऊं तो आप भी बताइए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग सीरीज में मैं उस पर भी वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आपका ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर आपके इस प्यारे चैनल बेसिक शिक्षा पे स्वागत करता हूं। चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आसान बनाने वाले हैं। आखिरकार आगे बढ़ते हैं और बताता हूं मैं आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपकी पूरी काउंसलिंग चलती है। सबसे पहली बात बेटा, आपकी जो काउंसलिंग है उसमें एनटीए का रोल अब खत्म हो चुका है। एनटीए का काम होता है कि वो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा और आपके रिजल्ट को देगा। अब सारी यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी, उनका काम यहां से चालू होगा। वो अपने अपने जो पोर्टल है उस पोर्टल के डेट्स को अनाउंस करेंगी कि हमारा पोर्टल अब खुल रहा है, यहां पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपने प्रेफरेंस को भरिए और फिर आपके रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस को देखते हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड वो अपने कट ऑफ को रिलीज करेगी। अगर हम लोग इसकी बात करें तो 4 स्टेप्स में आपके पूरी काउंसलिंग सारी यूनिवर्सिटीज की होती है। सबसे पहला प्री रिक्विजिट स्टेट। प्री रिक्विजिट स्टेट क्या होता है बेटा, ये एक ऐसा स्टेट है जहां पे आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, स्कोर कार्ड वगैरह डाउनलोड करते हैं और ये काम आपने कर लिया है। स्टेप 1 पार हो चुका है। नेक्स्ट द फाउंडेशन। अब फाउंडेशन में आप क्या करेंगे, अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखेंगे। पोर्टल स्टार्ट होने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। पोर्टल के बारे में जिस जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उस 4-5 यूनिवर्सिटीज की नाम लिख करके तैयार रखो और ये आपका फाउंडेशन हो गया। नेक्स्ट आपका रहता है द स्ट्रैटेजी, कि अब आपकी यूनिवर्सिटीज जैसे ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन करेगी अब आपको बताना है कि वहां पे प्रेफरेंस क्या भरोगे, आप किस कॉलेज को ऊपर रखोगे या किस कोर्स को ऊपर रखोगे। अगर प्रेफरेंस कैसे बनाना है ये जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊंगा और काउंसलिंग सीरीज में मैं इन सब पे वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, तो यहां पे आप प्रेफरेंस वगैरह भरेंगे। उसके बाद आपके पोर्टल को, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, वो पोर्टल बंद होती है, क्लोज होता है, आपको फी वगैरह भरना होता है। यूनिवर्सिटीज देखती कितने बच्चे ने अप्लाई किया है, किस कोर्स के लिए किया है, अलग अलग कोर्सेज के लिए, उस हिसाब से फिर यूनिवर्सिटी क्या करती है, द रिजोल्यूशन करती है, अलॉटमेंट देती है। अलॉटमेंट का वेरिफिकेशन होता है, आप सीट एक्सेप्ट करते हैं तो यूनिवर्सिटी चेक करती है क्या आप सारे एलिजिबिलिटीज को पार करते हैं, क्या आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह है वो सही है, क्या आपने उस स्पेसिफिक कोर्स की एलिजिबिलिटी पार की है। अगर किया है तो आपको वेरिफिकेशन के बाद फी पेमेंट देना पड़ता है। फी पेमेंट आप जैसे ही करते हैं आपके पास बधाई पत्र आता है, एडमिशन लेटर आता है और आप उस विश्वविद्यालय का एक अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। थोड़ा और स्पेसिफिक मैं आपको बताऊं तो सीयूटी का एग्जाम आप देते हैं फेज 1 में, उसके बाद स्कोर कार्ड आता है फेज 2 में, फिर आप अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी सीएससीएस पोर्टल ऑन करेगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहां पे आता है कि सर डीयू सीएसएस ऑन करती है, बीएचयू समर्थ ऑन करता है, ठीक है, कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम लेकर के आता है और इलाहाबाद भी समर्थ लेकर के आता है। क्वेश्चन उठता है सर कि सारी यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन प्रोसेस को कब स्टार्ट करेंगी। देखो इस बार थोड़ा एडमिशन प्रोसेस में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डीयू, एयू, जेएनयू, सीयूएसबी, ठीक है, एंड अदर यूनिवर्सिटी। सर आपने अदर यूनिवर्सिटीज क्यों लिखा, बताता हूं। डीयू सबसे पहले लास्ट ईयर तक क्या करता था कि जैसे ही आपका एग्जाम कंडक्ट होता था, एग्जाम के तुरंत बाद वो 3 फेजेस में, अलग अलग फेजेस में आपका काउंसलिंग कराता था। एग्जाम जस्ट खत्म हुआ, 2 से 3 दिन के बाद फेज 1 स्टार्ट होता था। आप यहां पे रजिस्ट्रेशन करते थे, 10 से 15 दिन 20 दिन लगता था, फी पेमेंट करते थे। उसके बाद फेज 2 जैसे ही रिजल्ट आता था आपको अपना प्रेफरेंस भरना रहता था, वो प्रेफरेंस आप भरते थे, प्रेफरेंस को लॉक करते थे, सब्जेक्ट मैपिंग यहां पे होती थी, लंबा प्रोसेस होता था। ठीक है,
इसमें भी 10 से 15 दिन आपके लगते थे। फिर वो स्टिमुलेटेड रैंक देता था, ठीक है, और स्टिमुलेटेड रैंक के बाद आखिरी फेज में वो कट ऑफ डिक्लेयर करता था। लेकिन क्या अब उतना समय है डीयू के पास? जून लास्ट में हम लोग जुलाई अगस्त के बाद वो अपना मिड अगस्त से अपना करिकुलम के अकॉर्डिंग वो आपके क्लासेस स्टार्ट करेगा। इस तरह से मेरा एक बहुत ही हार्ड इंट्यूशन कह रहा है बेटा कि आप सभी का हो सकता है इस बार डीयू फेज 1 फेज 2 आपका मर्ज हो जाए, या फिर 1 से 2 दिन का ही गैप मतलब हो सकता है अगले 2 से 3 दिनों में, मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में लास्ट जून तक आपका सीएस एएस पोर्टल ऑन होगा। डीयू इसलिए थोड़ी देरी कर रहा है क्योंकि इस बार डीयू पीजी की काउंसलिंग भी देरी से स्टार्ट हुई है और पीजी में वो थोड़ा इंडल्ज है, ठीक है, इसलिए यहां पे आपको देरी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा डीयू में ही देरी देखने को मिल रही है। इस पे डीयू पे मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इस कारण हो सकता है जून लास्ट में आए और आपका यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, एडमिशन प्रोसीजर चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। हो सकता है ये देखने को मिले क्योंकि टाइम उनके पास नहीं है। जब ये दोनों प्रेफरेंस अगर कर लेंगे, इसमें थोड़ा टाइम को कंज्यूम करेंगे, ज्यादा गैप नहीं देंगे 10-15 दिन का, तो ये फर्स्ट 2 फेज जल्दी से करेंगे। इसलिए प्रेफरेंस बना करके अभी रख लो, डॉक्यूमेंट्स अभी तैयार कर लो, उस वक्त दिमाग से हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, शांति से प्रेफरेंस बनाना है। फिर वो थर्ड फेज कट ऑफ रिलीज करेंगे। बीएचयू कब करेगा? 8 से 10 दिन के अंदर बीएचयू करेगा। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में बीएचयू करने वाला है, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में बीएचयू बेटा अपना पोर्टल को ऑन करेगा और इस पोर्टल को जब वो ऑन करेगा तो यहां से उसकी प्रक्रिया आगे की स्टार्ट हो जाएगी। एयू में समय लगेगा, एयू मिड जुलाई, और जून फर्स्ट वीक में आपका जेएनयू भी करेगा, ठीक है। आपका मिड जुलाई में जुलाई फर्स्ट वीक, ठीक है, जुलाई फर्स्ट वीक में, मिड जुलाई में आपका सीयूएसबी भी करेगा। क्यों? क्योंकि सीयूएसबी कहता है कि पहले ये सारी यूनिवर्सिटीज एडमिशन ले ले, फिर मैं थोड़ा अपना कट ऑफ डाउन करके लूंगा, उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटीज करती हैं क्योंकि इनका कट ऑफ कम जाता है। बीएलएलबी, बीबीएयू सॉरी, वो अपना कट ऑफ फिर रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिर ऑन करेगा। इस तरह से आपकी कंप्लीट जो प्रोसेस है, डेट्स मैं बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, स्कोर कार्ड वगैरह ये सब, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, सॉफ्ट कॉपी रख लो, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, इनकम सर्टिफिकेट, अगर जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो रख लो, ठीक है। आपका प्रेफरेंस की प्रायोरिटी बना लो, प्रेफरेंस कैसे बनाना है, प्रेफरेंस पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। और फिर कंप्लीटली आपका अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। उसके बाद कॉलेज वेरिफिकेशन भी करता है। याद रखिएगा कि आपने एलिजिबिलिटी पार की है या नहीं, तो गलत मत भरना। और कंप्लीट रोड मैप की मैं बात करूं तो एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, अब यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे तो बना करके रख लो, प्रेफरेंस भरना होगा तो अभी बनाना स्टार्ट करो, हम लोग भी प्रेफरेंस लेकर के आएंगे। सीट अलॉटमेंट फिर होगी रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको सीट एक्सेप्ट करना होगा, देन वेरिफिकेशन कॉलेज करेगा, यूनिवर्सिटी करेगी, फिर आपको फी पेमेंट करना होगा, अपग्रेड या के लिए आपको छोड़ देना है, फिर या फिर फ्रीज होगा, फिर फाइनल एडमिशन होता है और बीच में स्पॉट राउंड भी होता है कि जो भूले भटके छोटे बच्चे हैं उनका एडमिशन प्रोसेस होता है। इस तरह से आपका एडमिशन होता है, ठीक है। ये कंप्लीट आपका एडमिशन प्रोसेस है। याद रखना, सीयूटी का अच्छा नंबर आ गया इसका मतलब ये नहीं कि एडमिशन हो जाएगा, ये गलतियों को मत करना, ठीक है। डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, न्यू फाइनेंशियल ईयर का आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सेंट्रल लेवल के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। चेक एलिजिबिलिटी क्लोजली, अब क्या आपने एलिजिबिलिटी पार की है या नहीं, ध्यान से देखना। और डेडलाइन को, ये नहीं कि आखिरी डेट जब रहेगा तभी तुम भरना, ठीक है। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस जो है ये रहा, काउंसलिंग आपकी सारी यूनिवर्सिटीज की कैसी होगी बेटा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं कमेंट देखूंगा और फिर डिसाइड करूंगा अगला वीडियो क्या होगा, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा, जय हिंद।